बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। तो रमज़ान के हवाले से आज हमारी शॉपिंग है और ये शॉपिंग 2 पार्ट्स में है क्योंकि इसके साथ साथ हम कुछ आइडियाज़ लाएंगे। फ़र्स्ट पार्ट में वेजेस और फ्रूट के हवाले से है और नेक्स्ट हमारी किचन और तमाम हाउस होल्ड की शॉपिंग है। मंथली ग्रोसरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे सजाना संवारना है और कैसे उसे इस्तेमाल में लाना है और वेस्ट होने से भी बचाना है। अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्राना ये भी है कि अशिया को ज़ाया होने से बचाया जाए और उसे तकसीम भी किया जाए। ये वीडियो काफ़ी दिनों से ड्यू थी। ये रमज़ान से कबल की शॉपिंग है और इस पे हम आपको 2 पार्ट्स में दिखाएंगे। पहले हम आपके सामने फ्रूट्स और वेजिस की वीडियो रखेंगे और उसके बाद ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बाकी तमाम जो हमारी ग्रोसरी आइटम्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इसके साथ हमने कुछ रखे हैं आइडिया। किचन ग्रोसरी और मैनेजमेंट के हवाले से ये हमारी स्पेशल वीडियो। जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करें स्पेशली अब जैसे ये वेजेस हैं तो इनको जो कटिंग वाली हैं बेहतर है कि विदिन 24 आवर्स इन सब की कटिंग हो जाए और इनको आप किसी एयर टाइट बॉक्स और कंटेनर में रख लें या जिप लॉक बैग्स में रख लें और उसको महफूज कर लें। और फल इनको भी और सब्जियों को भी आप सबको शॉपिंग बैग्स में से निकाल लें, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनके गलने सड़ने का अंदेशा रहता है। और अब मैं आपके सामने ये देखें ये सब्जियां रख रही हूँ और अब आप ख़ुद गौर करें कि इस पे क्या कॉमन बात है कि ये मैंने सेपरेटली इनको रखा है। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, ये सैलेड की सब्जियाँ हैं। अब आप इसमें ये सैलेड्स देख रहे हैं, पुदीना और सब धनिया भी थोड़ा सा आप देखेंगे और प्याज सिर्फ मैंने भी डिस्प्ले में एक छोटा सा रखा है। लेकिन ये वो सैलेड्स हैं जो कि आप पूरे वीक इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेस पे, चाहे आप इसकी कटिंग करें चाहे आप इसको चॉपर में क्रश करें और जिसे कचूरम कहा जाता है और उसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह आप इन सब्जियों को एक बकेट या बास्केट में आप रख के और आप वेजिस वाले पोर्शन में रख सकते हैं फ्रिज में। और मैं चूँकि उसमें जब कचूरम बनाती हूँ तो थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना भी शामिल करती हूँ, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और सेपरेट जब आप डेकोरेशंस के लिए बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं सैलेड की, तो वो भी आपके सामने एटलीस्ट ये वाली चीज़ें हों और साथ में आप अगर गाजर का सीज़न है तो गाजर शामिल कर लें। तो इस तरह, और मैं लेमन भी शामिल करती हूँ कचौरों में। तो ये मैंने आपके सामने इसको डिस्प्ले कर दिया है। ये एक था आइडिया आपके लिए। वेजिस को एक तरफ आप रखेंगे तो हर तरफ आपको बार बार उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा और ढूंढिया नहीं मचेगी और आप जल्दी जल्दी आप इसको बना लेंगे। तो इस तरह आप अपनी तमाम चीज़ों को शामिल रखें और जितना आप प्याज इस्तेमाल करना चाहें उस हिसाब से करें। है आजकल तो प्याज को हाथ लगाना ही मुश्किल है। समझदारी का तकाज़ा ये है कि जब अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाएं और तो उसको और मज़ीद एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और वैसे भी फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये है जी वो सब्ज़ियाँ जो हमारी चाइनीज़ डिशेस में जाती हैं और इसमें हम नूडल्स बनाते हैं, इस पे हम फ्राइड राइस बनाते हैं और इसी तरह हम इनको सूप वगैरह में यूज़ करते हैं। इसमें रोल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं। बेतहाशा हमारी ऐसी चाइनीज़ जो वेजेस हैं वो अगर एक ही आप उसमें रख लें बास्केट में तो ये आपका एक चाइनीज़ सेटअप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है जी टमाटर। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इनको लाजमी आप निकाल लें, इनको हवा लगाएं और कपड़े से भी आप साफ़ करके और फिर आप इसको ड्राई प्लेस में फ्रिज में रखें। लौकी और कद्दू और टिंडे ये वो तमाम सब्जियां हैं जो कि आपके वेट को कंट्रोल करने में और वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हर तरह से ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के तमाम पहलू पूरे होते हैं जब हम इन तमाम सब्जियों को इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा, ये जी 2 तरह का लहसुन है, एक देसी लहसुन है, एक नॉर्मल लहसुन है। तो यखनी वगैरह बनाने के लिए देसी लहसुन का इस्तेमाल करें और उसको बस आपने क्रश करना होता है और साथ ही आप उसकी पोटली वगैरह बना लें। आलू, प्याज और लहसुन इनको खुली हवा में रखा जाता है। आप लहसुन को फ्रिज में भी रख सकते हैं और अदरक को बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में ही रखें। अगर बाहर रखेंगे तो इसके स्पॉइल होने का अंदेशा होता है। ये हैं जी चोंगे जो आजकल के मौसम में
स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए चोंगे हो गई। और इसी तरह ये हैं जी फलियाँ। आप मिक्स सब्ज़ी बनाएं या सेपरेट इनको बनाएं। तो मैं ये आपके सामने बहुत थोड़ी थोड़ी ये दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी ही लाती हूँ। जो चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है उसको थोड़ी मिकदार में लाएं और उसको जल्दी बना लें कि उसको ख़राब ना करें। और बस उस हिसाब से मिकदार चीज़ों की लाएं जिस हिसाब से उसका इस्तेमाल हो। बेहतर है कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो विदिन 1 वीक उनको यूज़ कर लें। हाँ, लहसुन है या अदरक है, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाती हैं। ग्रीन चिलीज़ भी आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए ला सकते हैं और इनके अगर प्रिज़र्व करने के हैं तो फिर तो आप इसको 2 वीक में यूज़ करें। प्रिजर्वेशन के लिए 2 वीक्स बेस्ट रहते हैं। बेहतर है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाई जाएं, लेकिन जो हेल्पफुल रहता है अगर ये किसी हद तक आपके पास पहले से रेडी रहे। अच्छा जी, फ्रूट्स हैं, अब ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। इनको हम सेपरेट करेंगे और कुछ फ्रूट्स जो हैं आपने जो सैलेड में यूज़ करने हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपने फ्रूट चाट में यूज़ करने हैं और कुछ आप जूसेस के लिए यूज़ करेंगे। अब ये फल तो आपको पता ही है, ऑरेंजेस हो गए और माल्टी, कीनू और ये इसका तो मौसम जा रहा है लेकिन अभी भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं स्पेशली रमज़ान की वजह से। और अब ये जी मज़ीद रमज़ान की हमारी ग्रॉसरी है फ्रूट के हवाले से। तो नॉर्मली आप फ्रूट प्लेटर किस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह ही आप तमाम फ्रूट्स को एक बड़ी सी डिश में कट करके रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर आप इसके स्क्वेयर्स भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इस मौसम में भी अनार आपको मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छा है कि आप फ्रूट चाट में यूज़ करें। लेकिन जो फल जा रहे हों मोस्टली कोशिश करें उसको बहुत कम इस्तेमाल करें, बल्कि फिर उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जो मौसम के फल हैं उन्हीं को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि रमज़ान है और हर घर में तकरीबन फ्रूट चाट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अगर आप हाफ़ भी कोई फल लें तो एक छोटा सा बाउल स्मॉल फैमिली के लिए रेडी हो जाता है। और मेरे ख्याल में इतना सब कुछ होता है कि सिर्फ 2-3 चम्मच भी अगर आप खाएं तो आपकी वो ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। और अगर आपका शौक़ है तो अगर एक एक भी फल का टुकड़ा लें तो एक अच्छा बाउल रेडी हो जाता है। तो जूसेस के तौर पे इस्तेमाल करें ऑरेंजेस का, या ऐसे आप पेटर्स बना लें। इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे इस्तेमाल करें। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो उसकी स्मूदीज़ बनाएं और अपनी खुराक में लाजमी इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।